हेलो एवरीवन, माय नेम इज सौरभ। हाउ आर यू? होप आप लोग को खूब मजा आ रहा है, खूब सारी वीडियो से सीखने को मिल रहा है। एंड इसी सीरीज में हम लोग आज डिस्कस करेंगे अबाउट टेलीविजन्स। सो हाउ डज अ टीवी एक्चुअली वर्क? लेट्स गेट ऑन टू इट। ओके, सो सबसे पहले हम बात करेंगे एक सीआरटी टीवी की। आप लोग ने वो बॉक्स वाली टाइप की टीवी देखी होंगी, अभी भी बहुत जगह पे आपको देखने को मिल जाएंगी, जिसमें लाइक थोड़ा सा बॉक्स जैसा होता है बड़ा सा। एंड इंस्टेड ऑफ जो एलसीडी एलईडी टीवी आजकल आती हैं वो बहुत पतली सी होती हैं। ये बॉक्स टीवी जो होती हैं ये कहलाती हैं सीआरटी टीवी, जिसका फुल फॉर्म होता है कैथोड रे ट्यूब। सो इसको कैथोड रे ट्यूब कहते हैं क्योंकि इसमें मेन कंपोनेंट ही वही है, कैथोड रे ट्यूब। वो अभी हम एक्सप्लेन करते हैं क्या है, उसमें क्या पार्ट्स हैं। तो इस टीवी में मेनली एक डिकोडिंग सर्किट होता है, जो जब आपके एंटीना से सिग्नल्स आते हैं उनको रेड ग्रीन और ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, कैसे? लेट्स सी। सो जैसे कि आप पहली इमेज में देख सकते हैं, जो सिग्नल्स आते हैं एंटीना के थ्रू वो डिकोडिंग सर्किट में जाते हैं। डिकोडिंग सर्किट एक डिवाइस है, समझ लो, जो कन्वर्ट कर देती है एक सिग्नल को एंटीना के, जो एक इमेज भेज रही है, फॉर एग्जांपल एक पिक्चर भेज रही है, उस पिक्चर को वो कन्वर्ट कर देती है कि अच्छा उसमें क्या लाल पार्ट है, क्या नीला पार्ट है और क्या हरा पार्ट है। क्यों रेड ब्लू और ग्रीन? क्योंकि ये तीन कलर मिलके कोई और कलर बना सकते हैं। आपने अगर अभी वाटर पेंट वगैरह किया होगा तो आपने देखा होगा, आप दो तीन कलर मिक्स करके डिफरेंट डिफरेंट कलर बनाते हो। जैसे आई थिंक रेड और ग्रीन मिला के आप येलो बना लेते हो, वैसे ही डिफरेंट डिफरेंट कलर्स इनसे मिलके बन जाता है। ठीक है, सो अब ये पार्ट क्या किया, डिकोडिंग सर्किट ने तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब इसमें कैथोड रे ट्यूब क्यों है? क्योंकि ये जो कैथोड रे ट्यूब है इसके तीन मेन पार्ट्स हैं। वो हैं इलेक्ट्रॉन गन्स, यही जो तीन कलर की इलेक्ट्रॉन गन्स आपको दिख रही है ना, ये हर इलेक्ट्रॉन गन का काम क्या होता है? जैसे एक गन होती है, उससे से गोली निकलती है। जैसे आप होली में पिचकारी वगैरह खेलते हो तो उसमें से रंग निकलता है, राइट, डिफरेंट डिफरेंट कलर का। सब समझ लो वैसे ही है ये गन्स तीन कलर की। इनमें से रंग निकलने की जगह पे इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। सो रेड वाला जो है इलेक्ट्रॉन्स निकालता है, जो निशाना मारता है स्क्रीन पे डॉट्स पे। सारे तीनों ही जो गन्स हैं वो स्क्रीन पे जो डॉट्स हैं, इसमें फॉस्फर डॉट्स होते हैं। फॉस्फर एक केमिकल है जिसपे अगर इलेक्ट्रॉन पड़े तो वो डिफरेंट कलर का चमकता है। तो स्क्रीन पे खूब सारे डॉट्स हैं, कुछ रेड डॉट्स हैं, कुछ ब्लू डॉट्स हैं, कुछ ग्रीन डॉट्स हैं। ठीक है, तो रेड वाला हमेशा रेड डॉट्स पे निशाने मारता रहता है, ग्रीन वाला हमेशा ग्रीन डॉट्स पे निशाने मारता है, ब्लू वाला हमेशा ब्लू डॉट्स पे निशाने मारता रहता है। अब यही चीज आप समझ लो, एक आप पिचकारी लेके आप किसी पर्सन के ऊपर पूरा स्पीड में अगर करो तो वो पूरा पर्सन भीग जाएगा ना। वैसे ही पूरी स्क्रीन इस कलर से भीग जाती है। एंड जब वो पूरी स्क्रीन भीग जाती है तो वो एक इमेज दिखती है। एंड वही जब बहुत बार जल्दी जल्दी होता है तो वो इमेजेस वीडियो में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब वो वीडियो जैसा दिखने लग जाता है। ठीक है, अब सबसे पहले तो ये डिस्कस करें कि कैसे निशाना मारता है गन जो है, वो कैसे एग्जैक्टली रेड वाला रेड पे मार लेता है, ब्लू वाला ब्लू पे, ग्रीन वाला ग्रीन पे। आपने वो छन्नी यूज करी है? उसमें आप चाय पत्ती अगर आप छानते हो तो चाय पत्ती ऊपर रह जाती है और बाकी चाय निकल जाती है। तो उसमें बहुत सारे होल्स होते हैं छोटे छोटे। तो वैसे ही यहाँ पे एक स्क्रीन पे छन्नी लगी हुई है जिसको मास्क कहते हैं। ठीक है, एंड वो मास्क में तीन होल्स हैं केवल। एक होल है रेड के लिए, एक है ब्लू के लिए, एक ग्रीन के लिए। तो जब रेड इलेक्ट्रॉन है, जो इलेक्ट्रॉन गन है, वो जब निशाना मारती है वो हमेशा रेड वाले होल के थ्रू मारती है, जिससे रेड वाला फॉस्फर डॉट चमके जो स्क्रीन पे। तो ये जो स्क्रीन पे डॉट्स हैं इस पे इलेक्ट्रॉन, जैसा मैंने बताया, पढ़ते ही वो चमकते हैं उस कलर के। ठीक है, तो जब सारे अलग अलग कॉम्बिनेशन में चमकते हैं तो वो एक पूरी एक इमेज बन जाती है। तो रेड वाले होल के थ्रू रेड डॉट पे मारता है, ग्रीन वाला ग्रीन वाले होल के थ्रू ग्रीन डॉट पे हिट करता है, ब्लू वाला ब्लू होल के थ्रू ब्लू पे हिट करता है। सो इससे तीनों कॉम्बिनेशन चमकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कलर बनते हैं। एंड जैसा कि अभी आप मेरे को देख रहे हो टीवी पे, वैसे ही आप या आप अपने फोन पे देख रहे हो, वैसे ही ये पूरी इमेज और वीडियो में कन्वर्ट हो जाता है। क्योंकि खूब सारी फोटोज जल्दी 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 चेंज होती रहती हैं स्क्रीन पे। तो जब वो चेंज होती हैं तो वो डिफरेंट डिफरेंट वीडियोस दिखने लग जाती हैं। तो ये बेसिक वर्किंग है अबाउट कैसे सीआरटी टीवी चलती है। जैसा कि आप देख सकते हो, टॉप व्यू में देखोगे तो इलेक्ट्रोड गन्स दिखेंगी, एंड अगर सामने से देखोगे तो वो एक इमेज पूरी दिखेगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो आजकल टीवीज चली हुई हैं, एलसीडीज, एलईडीज और एमोलेड्स, प्लाज्मा, बहुत सारी। तो इनका एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये सब काफी सिमिलर है। और इसमें बहुत सारे अलग कॉम्प्लिकेटेड से कंपोनेंट्स लगे हुए हैं अंदर, डिवाइसेस हैं समझ लीजिए आप। लेकिन इसका इन सबका एक बेसिक वर्किंग है, वो ऐसा है कि जैसा आप देख रहे हो ना, टीवी ऐसी दिखती है
इस टीवी स्क्रीन में खूब सारे पिक्सल्स होते हैं। पिक्सल क्या होता है? पिक्सल मतलब होता है डॉट्स। इस टीवी में खूब सारे छोटे 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 डॉट्स हैं। हर एक डॉट कोई एक कलर का दिख सकता है। जो सबसे छोटा डॉट टीवी में है, जो किसी भी एक कलर का दिख सकता है, उसको ही पिक्सल कहते हैं। जैसे कि पहले था सीआरटी में 3 कलर, वैसे ही हर डॉट में पॉसिबिलिटी है 3 कलर दिखाने की, रेड ग्रीन ब्लू। अब जैसा कि हमें पता है रेड ग्रीन ब्लू हुआ तो इसका कोई भी कॉम्बिनेशन से कोई भी कलर बन सकता है। तो मींस हर एक डॉट किसी भी कलर का दिखा सकता है, मिलियंस ऑफ कलर दिखा सकता है, मतलब लाखों कलर एक डॉट में आ सकते हैं बेस्ड ऑन कि उसमें कौन सा कलर जो है रेड ग्रीन ब्लू में से ज्यादा ब्राइट है और कौन सा कम ब्राइट है। उसी का जैसे आप वाटर पेंट में थोड़ा ज्यादा लाल मिला दिया, थोड़ा ज्यादा ग्रीन मिला दिया, तो डिफरेंट डिफरेंट कलर बन जाते हैं। वैसे ही तो आपने सुना होगा एचडी डिस्प्ले, फुल एचडी डिस्प्ले क्या होता है? तो हाई डेफिनेशन कहते हैं एचडी को, वैसे ही फुल एचडी होता है फुल हाई डेफिनेशन। सो फुल एचडी तब होता है जब एक स्क्रीन में 1920 मल्टीप्लाइड बाय 1080 पिक्सल्स हो। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ स्क्रीन पे देख रहे हो, जब इतने पिक्सल्स हो तो इसको फुल एचडी स्क्रीन कहते हैं। इससे कम होता है तो एचडी, और कम होता है, जितने ज्यादा पिक्सल्स उतनी ज्यादा क्लैरिटी होती है टीवी में। तो इसलिए जितने ज्यादा पिक्सल्स वाली आप टीवी लोगे उतने ज्यादा क्लियर पिक्चर्स वगैरह दिखेंगी। जैसे आजकल 4K तक आ गई, जो 4 टाइम्स ऑफ फुल एचडी होता है। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं कि पिक्सल कैसे काम करता है। तो जैसा कि मैंने बताया, एक पिक्सल है उसमें 3 कलर होते हैं। एक पिक्सल मतलब जो एकदम छोटा सबसे डॉट। अगर आप कभी फोन को बहुत क्लोजली देखो, फोन आजकल एलसीडी होते हैं या एलईडी होते हैं या एमोलेड होते हैं, तो उनको क्लोजली देखोगे तो कभी कभी उसमें डॉट्स दिखते हैं, फोन में भी डॉट्स दिखते हैं, वही पिक्सल्स हैं। ठीक है, तो हर पिक्सल में जैसा मैंने बताया 3 कलर होते हैं। इन 3 कलर की ब्राइटनेस हम कंट्रोल कर सकते हैं। हम मतलब टीवी कंट्रोल करती है। सो फॉर एग्जाम्पल अगर तीनों पिक्सल्स के तीनों कलर को एकदम फुल ब्राइट कर दिया तो उसको हम कहते हैं, मतलब मैक्सिमम 0 to 255 है। जैसे वॉल्यूम आप घटाते बढ़ाते हो ना, 0 से जो भी 10 लेवल या जितना भी लेवल, वैसे इन पिक्सल्स को आप घटा बढ़ा सकते हो 0 से 255। 255 ब्राइटेस्ट, 0 इज ऑफ, समझ लो लोएस्ट। तो जब 255 सारे कर दो तो एक पिक्सल व्हाइट कलर का हो जाता है। जैसा कि आपको पता है, सारे कलर अगर तीनों मिक्स कर दो, इधर आप राउंड में देखो, अगर ओवरलैपिंग वाले जो सर्कल्स बने हुए हैं, तो उसमें व्हाइट कलर कब होता है? जब तीनों कलर ब्राइट होके मिल जाएं तो व्हाइट कलर दिखता है। ब्लैक कब दिखता है? जब तीनों कलर को ऑफ कर दो। अगर ये तीनों 0 0 0 कर दो तो ब्लैक कलर दिखने लग जाएगा स्क्रीन पे। अगर इसका येलो बनाना है तो हम क्या कर सकते हैं कि रेड और ग्रीन को ब्राइट कर दो, 255 नॉब को घुमा दिया, एंड ब्लैक को 0 कर दिया, बिल्कुल ऑफ कर दिया। सो ये वाला पिक्सल किस कलर का दिखेगा? येलो कलर का एक्चुअली में दिखेगा। तो जैसे आप नीचे इमेज देख रहे हो ना शेर की, इसमें जहां जहां पे भी आपको गोल्डन दिख रहा है, ब्लैक दिख रहा है, वो सब छोटे छोटे पिक्सल्स हैं। तो गोल्डन वाली जगह पे गोल्डन कलर का पिक्सल चमक रहा है, कोई कॉम्बिनेशन बना के जो ऊपर 3 कलर है उनका। सिमिलरली ब्लैक वाली जगह पे पिक्सल पूरा ऑफ है, उसमें कुछ नहीं है, 0 है सारी वैल्यूज, तो इसलिए वो पिक्सल ब्लैक कलर का दिख रहा है। अब डिफरेंस होता है हाई रेजोल्यूशन, लो रेजोल्यूशन। जैसे मैंने बताया कि जितने कम पिक्सल्स एक स्क्रीन में उसको लो रेजोल्यूशन कहते हैं, जितने ज्यादा पिक्सल्स उसको हाई रेजोल्यूशन कहते हैं। तो लो रेजोल्यूशन पिक्चर्स में देखो ऐसे आपको दिखेंगे, पिक्सल्स ही दिखने लग जाएंगे। चौकोर चौकोर जो दिख रहे हैं ना छोटे छोटे, वही है पिक्सल्स। वैसे ही वो पिक्सल्स दिखने लग जाते हैं क्योंकि कम पिक्सल्स हैं उस स्क्रीन में। ज्यादा पिक्सल्स होंगे तो उतनी स्मूथ इमेज दिखेगी, उसमें वो पिक्सल्स दिखना बंद हो जाएंगे क्योंकि वो इतने महीन है कि आपको आंखों को डायरेक्ट दिख नहीं रहे हैं। बड़े पिक्सल्स जब कम पिक्सल होंगे तो वो दिखेंगे आपको जैसा इसमें दिख रहा है। ठीक है, अब तो ये बात होगी कि कैसे पिक्सल्स होते हैं, क्या होता है। अब वीडियो कैसे बनता है इसमें? जैसे सीआरटी में स्पीड में इलेक्ट्रॉन गन चल रही थी तो बन रहे थे, इसमें वीडियो कैसे बनता है? यही पिक्सल स्विच ऑफ स्विच ऑन हो सकते हैं। ठीक है, तो ये पिक्सल कितनी जल्दी स्विच ऑफ स्विच ऑन हो उतनी अच्छी वीडियो बनेगी। कैसे? आप अगर अपनी आंख को पलका के देखो, झपका के देखो एक बार आंखों को, तो आप ज्यादा से ज्यादा 1 सेकंड में 2-4 बार शायद पलक झपका पाओगे जल्दी जल्दी, राइट? बट ये जो स्क्रीन होती हैं, ये 60 टाइम्स, 120 टाइम्स, 1 सेकंड में 60 से 120 टाइम्स से 140 150 टाइम्स स्विच ऑफ होके स्विच ऑन हो पाती हैं। तो जब भी एक बार सारी स्क्रीन के सारे पिक्सल्स ऑन है, एक इमेज दिखेगी, करेक्ट? उसको हमने ऑफ करके फिर से ऑन किया, नई इमेज दिखाई, तो दूसरी इमेज दिखेगी। जब यही चीज जल्दी 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 बहुत बार होगा, ऑफ होके ऑन होके हर बार नया इमेज दिख रहा है, तो वीडियो लगने लग जाता है। इसके लिए मैं बहुत इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज दूंगा आप लोग को, तो आपको समझ में आएगा कि जितनी स्पीड में ऑफ ऑन हो सकती है स्क्रीन, उतना स्मूथ वीडियो दिखता है। और अगर मतलब स्लोली होगा तो वीडियो थोड़ा सा कम स्मूथ दिखेगा। बट मेन कॉन्सेप्ट ये है कि जब इमेजेस बार बार स्क्रीन पे जल्दी जल्दी चेंज होती हैं तो वो वीडियो दिखने लग जाता है।
ठीक है। एंड जितना ज्यादा, इसको रिफ्रेश रेट कहते हैं, जो मैंने बताया ना कि 60 टाइम्स एक सेकंड में स्क्रीन ऑफ ऑन हो जाती है। नॉर्मली जितनी स्क्रीन होती है वो 60 हर्ट्ज की होती हैं। 60 हर्ट्ज कहते हैं इसका रिफ्रेश रेट, मतलब 60 टाइम्स एक सेकंड में ये स्क्रीन ऑफ ऑन हो सकती है। आजकल स्क्रीन आती हैं 120 हर्ट्ज, 150 हर्ट्ज की, तो वो उतनी और ज्यादा स्मूथ दिखती हैं इसीलिए। ठीक है। अब ऑल्सो लेट्स टॉक कि ये पिक्सल्स ऑन ऑफ होते कैसे हैं, इसके पीछे कंपोनेंट्स क्या हैं। ठीक है। तो पहले तो फुल फॉर्म की बात करते हैं। एलसीडी टेक्नोलॉजी का फुल फॉर्म होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। एलईडी का फुल फॉर्म होता है लाइट एमिटिंग डायोड्स। देखो एलसीडी, एलईडी, एमोलेड, प्लाज्मा, इनका बेसिक कॉन्सेप्ट सिमिलर सा है। इसमें बहुत सारे बीच में कंपोनेंट्स है जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, वो इतना हम लोग को समझ में नहीं आएंगे। वो प्रॉब्ली एक जब इन डेप्थ कोर्स किया जाए मैकेनिकल तो समझ में आएगा ये हर एक कंपोनेंट क्या कर रहा है। ठीक है। लेकिन आप ऐसा समझ लो इन सारी टीवी में एक कॉमन चीज होती है लिक्विड क्रिस्टल। लिक्विड क्रिस्टल एक चीज होती है जिसके थ्रू लाइट जाती है, जिससे कि ये लाइट पिक्सल्स में दिखे बाद में एंड में। ठीक है। तो इसीलिए इसका टेक्नोलॉजी, क्योंकि सबसे पहले लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले बना था तो उसका नाम एलसीडी हो गया। उसके बाद नई टेक्नोलॉजीज आ गई, एलईडी वगैरह वगैरह। तो आपने ये जो एलसीडी है और एलईडी है, इन सब में डिफरेंस क्या है, ये हम जरूर सोच सकते हैं या आसानी से समझ सकते हैं। तो आप देख रहे हो एलसीडी में पीछे ट्यूबलाइट्स जैसी लगी हुई हैं। तो एलसीडी में जो पीछे लाइटिंग है, तो ऑफ कोर्स अगर कुछ लाइट दिख रहा है पिक्सल, तो पीछे कोई तो सोर्स होगा ना, कोई तो जगह होगी जहां से लाइट्स आना शुरू होंगी। तो वो इसमें फ्लोरेसेंट लाइट्स होती हैं। फ्लोरेसेंट लाइट को आप ऐसे समझ सकते हो ट्यूबलाइट्स लगी हुई हैं आपके घर में, जैसे रॉड या ट्यूबलाइट्स होते हैं ना, वो लगे हुए हैं बड़े बड़े। ठीक है। तो ये ट्यूबलाइट्स लाइट आगे भेजती हैं, फिर वो धीमे धीमे बहुत सारी लेयर्स से होते होते स्क्रीन पे एज अ पिक्सल दिखती हैं। ठीक, ये हो गया एलसीडी। एलईडी में डिफरेंस क्या है, एलईडी में इंस्टेड की ये बड़े बड़े ट्यूबलाइट्स या रॉड लगे हों, छोटे 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 से महीन एलईडी बल्ब्स लगे हुए हैं। आपने कभी घर में देखा होगा, आजकल एलईडी बल्ब ज्यादा चलते हैं, कहते हैं ज्यादा चलते हैं, अच्छे क्वालिटी के होते हैं। तो एलईडी बल्ब्स बहुत महीन छोटे से होते हैं वो इस टीवी में, और वो हर एक पिक्सल के लिए एक बल्ब है समझ लो। तो इसका फायदा क्या है, एलईडी बल्ब्स का फायदा ये है कि जब एलसीडी थी, मान लो उसमें हमको आधी स्क्रीन में कुछ नहीं दिख रहा है, ब्लैक दिख रहा है, जैसे आप मेरी शक्ल देख रहे हो ना, इसमें पूरा ब्लैक ब्लैक दिख रहा है। तो ये सारा एरिया एलसीडी टीवी में क्या होगा, पिक्सल को डिम करके किया जाएगा। मतलब पिक्सल को, जो मैंने बताया था ना 0 to 255, उसको वो 0 करेगा तो डिम हो जाएंगे वो सारे पिक्सल्स, बट फिर भी कुछ लाइट आ रही होगी। ठीक है। क्योंकि वो वहां पे ट्यूबलाइट्स जैसे बड़े बड़े लाइट लगे हुए हैं, तो हम पूरा ट्यूबलाइट ऑफ नहीं कर सकते। एलईडी में ये फायदा होता है कि हम हर एक पिक्सल जो है ना छोटे छोटे, तो ये जितना ये ब्लैक एरिया दिख रहा है, उस पूरे ब्लैक एरिया के पिक्सल्स को ऑफ कर देगा, खत्म। तो पावर बचता है, तो उससे आपकी बिजली का बिल कम आता है, क्योंकि हर समय टीवी पे पूरी स्क्रीन के सारे पिक्सल्स ऑन ही नहीं हो रहे होते हैं। जहां जहां पे भी ब्लैक दिख रहा है, उस जगह के पिक्सल्स ही वो ऑफ कर देता है। इससे बहुत ज्यादा बचत होती है बिजली की। तो इसलिए एलईडी टेक्नोलॉजीज को बेटर कहा जाता है, क्योंकि उसमें एक तो जब स्विच ऑफ हो जाएगा तो एकदम कंप्लीट डार्क दिखता है सब कुछ, वर्सेस अगर डिम भी करोगे तो थोड़ा सा तो ब्लैकनेस दिखेगी ना। तो इसलिए एलईडी एलसीडी से थोड़ा बेटर होता है। सिमिलर ही और भी टेक्नोलॉजीज जैसे एमोलेड, उसमें उसको कहते हैं एक्टिव मैट्रिक्स ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड। देन कहते हैं प्लाज्मा, जिसमें प्लाज्मा होता है। तो डिफरेंस अगेन सब कुछ सिमिलर है, इन सब में भी वैसे ही पिक्सल्स हैं जो आगे, जिसमें से हमें पिक्चर्स नजर आती हैं जो वीडियोस में कन्वर्ट होती हैं। बट एमोलेड वाले डिस्प्ले में डिफरेंस है कि बीच में एक ऑर्गेनिक लेयर है। ऑर्गेनिक मतलब एक केमिकल है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जिसपे जब इलेक्ट्रॉन्स पड़ते हैं, तो जैसे वो फॉस्फर डॉट्स थे ना सीआरटी में, सिमिलर वैसे ही इसमें कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि लाइट पर, मतलब इलेक्ट्रिक करंट जब इससे पास होता है तो वो लाइट जलती है, तो वो ही लाइट पिक्सल में कन्वर्ट हो जाती है और फिर हमें इमेज नजर आती है। सेम प्लाज्मा में क्या होता है, प्लाज्मा टीवीज में आयोनाइज्ड गैस होती हैं, तो आयोनाइज्ड गैस पे वैसे ही इलेक्ट्रिक जब फील्ड पड़ती है तो वो चमकती है, तो उससे वो पिक्सल्स दिखने लग जाते हैं। तो ये सारी चीजें सिमिलर हैं और इनके अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, बट बेसिक आइडिया यही है कि पिक्सल से बनी एक इमेज जब जल्दी जल्दी चेंज होती है तो वो वीडियोस बन जाती हैं। दैट्स इट। एंड आपको हम एक अच्छी सी एक्सरसाइज देंगे इस पे कि कैसे आप ये चीज देख सकते हो कि कितना ज्यादा रिफ्रेश रेट मतलब कितनी जल्दी इमेजेस चेंज हो, उतना अच्छा और स्मूथ वीडियो होता है। इस पे विल गिव यू अ गुड एक्सरसाइज, वो आप सब लोग फॉलो करना। आपको कुछ नहीं समझ में आए तो व्हाट्सएप पे पूछिएगा, जो भी डाउट्स हो जरूर क्लियर करें, कैसा भी सिंपल सा क्वेश्चन भी हो तो जरूर पूछें। एंड वी विल मीट अगेन इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, इट वाज रियली नाइस टॉकिंग टू यू गाइस। बाय बाय।